अनुभवोज्जल शिव भाव से जीव सेवा। श्रुति के आलोक में तथा युक्ति विचार के द्वारा जिस शिव भाव से जीव सेवा के आदर्श को हम लोगों ने देखा, वो वस्तुतः अनुभव के आलोक में आलोकित है। भगवान श्री रामकृष्ण ने इसी सनातन आदर्श को दक्षिणेश्वर में अपने साधना पीठ पर सुदीर्घ साधना के द्वारा उपलब्धि कर इसका वास्तविक प्रयोग किया था। साधारण जनता के सम्मुख प्रचार करने से पूर्व उन्होंने इस सेवा के आदर्श को अपनी काशी यात्रा के पथ पर देवघर के समीप ग्राम के जीर्ण शीर्ण कंकालकाय मनुष्यों की सेवा द्वारा रूपायित किया था। उन सभी को लगाने के लिए तेल, पहनने के लिए कपड़े और भरपेट भोजन की व्यवस्था करने के समय मथुर बाबू अत्यधिक पैसे खर्च होने के भय से सेवा नहीं करना चाहते थे, किंतु श्री रामकृष्ण देव ने कहा, तुम्हारी काशी मैं नहीं जाऊंगा, मैं इन्हीं लोगों के पास रहूंगा, इनका अपना कोई नहीं है, इन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मथुर बाबू को शिव स्वरूप जीवों के दुख से द्रवित भगवान श्री रामकृष्ण के धनुष भंग के प्रण को अंत में मानना पड़ा था। श्री रामकृष्ण ने इस भाव के परवर्ती वाहक नरेंद्रनाथ दत्त को भी तुच्छम ब्रह्म पदमपि कहकर शिव भाव से जीव सेवा के लिए उत्साहित किया था। एक दिन उन्होंने नरेंद्र से जिज्ञासा किया, तुम क्या चाहते हो, बोलो। नरेंद्र ने कहा, मेरी इच्छा है सुखदेव की भांति एक साथ 5-6 दिन तक समाधि में डूबा रहूं। इसके बाद केवल देह रक्षा थोड़ा नीचे आकर पुनः समाधि मग्न हो जाऊं। यह सुनकर भगवान श्री रामकृष्ण देव ने उनका तिरस्कार करते हुए कहा, छी छी, तुम्हारा इतना बड़ा आधार है और तुमने अपने मुख से ऐसी बात कही। मैंने सोचा था कि कहाँ तुम एक बट वृक्ष के समान होगे जिसकी छाया में हजारों लोगों को आश्रय मिलेगा। ऐसा न होकर कहाँ तुम अपनी ही मुक्ति चाहते हो। श्री रामकृष्ण ने अपने अनुभव को व्यक्त करते हुए कहा था, वे मनुष्य होकर लीला करते हैं, मैं देखता हूँ साक्षात नारायण। अरण्य मंथन से जैसे अग्नि का आविर्भाव होता है, वैसे ही भक्ति के बल पर मनुष्यों में ही ईश्वर दर्शन होता है। प्रतिमा पर पूजा होती है तो जीवंत मनुष्यों में क्यों नहीं। 1884 में किसी समय भक्तों के सम्मुख श्री रामकृष्ण ने विमर्श करते हुए वैष्णव धर्म के मूल 3 तत्वों के विषय में कहा था। नाम में रुचि, जीवों पर दया, वैष्णव सेवा। नाम में रुचि व वैष्णव सेवा को लेकर तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, किंतु जीवों पर दया बोलते ही भगवान समाधिस्थ हो गए। समाधि टूटने पर उन्होंने कहा, जीवों पर दया, हट साला, कीटाणु कीट, तुम जीवों पर दया करोगे? दया करने वाले तुम कौन हो? नहीं नहीं, जीवों पर दया नहीं, शिव भाव से जीव सेवा। उपस्थित भक्तों में वहां स्वामी विवेकानंद, तत्कालीन नरेंद्र भी थे। इस प्रसंग से उन्हें प्रेरणा मिली। वे कहते हैं, कैसा अद्भुत आलोक आज ठाकुर जी की बातों से मिला। जो हो, यदि ईश्वर ऐसी व्यवस्था करे तो फिर आज जो सुना उस अद्भुत सत्य को संसार में चहुओर प्रचारित करूंगा। पंडित, मूर्ख, धनी, दरिद्र, ब्राह्मण, चंडाल सभी को सुनाकर मुग्ध करूंगा। इसी सारगर्भित तत्व को मन में रखकर स्वामी विवेकानंद ने संपूर्ण भारतवर्ष का परिभ्रमण किया। भारत के जनगण की दुर्दशा का दर्शन कर इसके उद्धार के उपाय का चिंतन किया। इसके निदान हेतु पाश्चात्य गए और पुनः भारत में वापस आकर इस आदर्श के रूपायन हेतु संघ की स्थापना की। आत्मलाभेच्छु सन्यासी गुरु भ्राताओं को गहन गंभीर गिरी कंदराओं से बाहर लाकर प्रत्यक्ष ब्रह्म की उपासना में, जीव रूपी शिव की सेवा में, नर नारायण की सेवा में संलग्न किया। वज्र निर्घोष की भांति उन्होंने इस महामंत्र को उच्चारित किया। बहु रूपों में खड़े तुम्हारे सम्मुख और कहाँ है ईश, व्यर्थ खोज यह जीव प्रेम की ही सेवा पाते जगदीश। उपसंहार के रूप में हम कह सकते हैं कि वैष्णव शास्त्रों में वर्णित जीवों पर दया का आदर्श ही वेद मूर्ति श्री रामकृष्ण द्वारा योग प्रयोजनार्थ संशोधित हुआ। शिव भाव से जीव सेवा, शिव शब्द यहाँ व्यापक अर्थ में ग्रहणीय है। एक परमात्मा ही विविध रूपों में विराजमान है। वे सर्वव्यापी नारायण है, सर्व कल्याणमय शिव स्वरूप हैं।
निश्चित रूप से उन पर कोई दया नहीं करेगा, वरन उनकी पूजा सेवा ही करेगा। दया में आधिपत्य की सूक्ष्म छाया होती है, सेवा या पूजा में नहीं। यह निस्वार्थ प्रेम से प्रेरित है। कैथोलिक ननों की सेवा मुख्य रूप से दया या करुणा में से एक है। चूंकि उन्होंने द्वैत पर बल दिया है, इसलिए सेव्य और सेविका के बीच अंतर होना स्वाभाविक है। अद्वैत भाव दर्शन में सेव्य और सेवक के बीच कोई अंतर नहीं है। सर्वत्र समदर्शी की आत्म चेतना में ही पूजा या सेवा है। स्वामी विवेकानंद ने एक पत्र में यह आदर्श व्यक्त किया था। वह अर्थात सर्वेश्वर आत्मा सामूहिक रूप में सबको दिखाई भी देता है। इसलिए जब जीव और ईश्वर प्रकृति रूप से समान है, तो जीव की सेवा और ईश्वर में प्रेम एक समान है। विशेषकर जीव भाव से जीव की जो सेवा की जाती है वो दया है, प्रेम नहीं। और आत्म भाव से जो प्राणी की सेवा की जाती है वो प्रेम है। अद्वैत निष्ठा नहीं होने से हमारा जीव भाव बंधन का कारण है। इसलिए हमारा सहारा प्रेम है, दया नहीं। हम दया नहीं करते, हम सेवा करते हैं। हमारे मन में किसी प्रकार दया करने की भावना नहीं है, बल्कि हम सभी के प्रति प्रेमानुभूति व आत्मानुभूति करने का प्रयास करते हैं। आचार्य शंकर अपने आत्म पूजा स्तोत्र में स्पष्ट रूप से कहते हैं, देहो देवालय प्रोक्तो जीव देव सदा शिव। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में भगवान शंकराचार्य महापुरुषों के लक्षण के विषय में कहते हैं, वसंत वल्लोक हितम चरंत। महापुरुषगण वसंत ऋतु के समान लोक कल्याण, मानवों का कल्याण करते हुए विचरण करते रहते हैं। किंतु यह सेवा पाश्चात्य देशों की सेवा नहीं, यह जीवो देव सदा शिव की भावना से होती है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, जिस क्षण मैं प्रत्येक मानव देह रूपी मंदिर में बैठे भगवान की उपलब्धि कर सकूंगा, जिस क्षण मैं प्रत्येक मानव के सामने सम्मान पूर्वक खड़ा हो सकूंगा और वास्तव में उनमें भगवान को देखूंगा, जिस क्षण यह भावना मुझ में आएगी, उसी क्षण मैं सभी बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा। शेष सब अंतर्हित हो जाएगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा। अंततः भारतीय सनातन शास्त्र में निहित शिव भाव से जीव सेवा का आदर्श श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद के माध्यम से पुनः संशोधित होकर योग प्रयोजनानुसार स्थापित किया गया। योग प्रयोजनार्थ आचार्य शंकर ने लंबे समय से लुप्त देव विग्रहों को पुनरुद्धार कर मंदिरों में पंच देवताओं की पूजा को लोकप्रिय बनाया। 19वीं सदी में फिर से श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद ने देवताओं को मंदिरों तक ही सीमित न रखकर शिव भाव से जीव सेवा के माध्यम से घर घर में देवताओं की पूजा प्रारंभ की। जय श्री रामकृष्ण।